उनका जो मेहनत है उसके बाद जो उनका सिलेक्शन हुआ, उनके ब उससे के बाद उनसे जो बातचीत हुई, फिर वो बताए कि हाँ ऐसे नहीं, यहाँ जाके ऐसे तैयारी करो, तो फिर जी हम लोग पटना है उसके हिसाब से। वो अपना जो एक्सपीरियंस बताए कि यहाँ पे इस चीज़ का तैयारी बेहतर हो सकता है और यहाँ पे चले जाओ आप भी। नमस्ते, मैं हूँ सौम्या सिन्हा और आप देख रहे हैं प्रेप टॉक। आज हम मौजूद हैं पटना के एक हॉस्टल में। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो अलग-अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जो राज्य के अलग-अलग शहरों, अलग-अलग ज़िलों और अलग-अलग क्षेत्र से आते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर अलग-अलग राज्य से भी आके पढ़ाई करते हैं। आज हम जानेंगे कि उन्होंने इस पटना शहर का ही चुनाव क्यों किया? क्योंकि सारी सुविधाएँ आजकल राज्य के हर ज़िले में लगभग मौजूद हैं और ऑनलाइन सुविधाएँ भी मौजूद हैं। उसके बावजूद उन्होंने पटना का सिलेक्शन क्यों किया? यहाँ पर क्या ऐसी ख़ास बात है जो इन्होंने इस शहर का चुनाव किया, या फिर ऐसे कौन से कंडीशंस थे जिसकी वजह से उन्होंने पटना शहर का ही चुनाव किया? चलिए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। क्या पढ़ाई करते हैं अभी आप? हम एसएससी जेईई की तैयारी करते हैं। कहाँ घर है आपका? नालंदा जिला। नालंदा ज़िला से इतनी दूर पटना ज़िला में आकर पढ़ाई करने का पीछे का मुख्य कारण क्या है आपका? इसका यही कारण है कि यहाँ पर जो बैचलर सारे अवेलेबल रहते हैं और डिस्कशन में मोर एफिशिएंट होता है। इस कारण से बिहार सिर्फ से पटना है। और यहाँ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफार्म तो सगरों अवेलेबल है, बट यहाँ पर बैचलर और कॉलेज का बच्चा लोग यहाँ पर सभी लोग रहता है, तो इसीलिए डिस्कशन वगैरह में ईजिली मतलब सफिशिएंट स्कोरिंग होता है, मतलब टेस्ट वेस्ट वगैरह में। इसीलिए हम पटना आए हैं। पटना में मतलब कि अदर ज़िला से भी यहाँ पर स्टूडेंट आके पढ़ रहे हैं, कोई ऑफलाइन ऑनलाइन। इसी कारण बस हम यहाँ आए हैं। क्या कोई फाइनेंशियल कंडीशन भी होती है जिसकी वजह से बाहर नहीं जाते हैं बच्चे, मतलब राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जाते हैं, इसी राज्य में किसी क्षेत्र में चले जाते हैं या फिर पटना जैसे शहर को चूज़ करते हैं? क्या ये सब रीज़न होता है? हाँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो हर स्टूडेंट के पास होता है। इसीलिए जैसे कि जेईई का तैयारी होता है जयपुर में, तो वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए पटना में ले लिए हैं कोर्स और पटना ही इंस्टीट्यूट का लिए हैं। बट उसका जो ऑफलाइन का फ़ीस है वो बहुत कॉस्टली है, इसीलिए हम ऑनलाइन लिए हुए हैं। और ये हॉस्टल में रह के और मेरे साथी लोग हैं उसके साथ डिस्कशन भी करते हैं और तो ऑनलाइन स्टडी भी करते हैं। अच्छा, पटना जैसे शहर में रहना, क्या आपके जो बिहार शरीफ जो शहर है, उससे थोड़ा बहुत तो महँगा पड़ता ही होगा, कहीं न कहीं। तो यहाँ पर कैसे मैनेज करते हैं, कैसे रहते हैं और कैसी सुविधाएँ यहाँ पे जो आपको मिलती हैं, जिसकी वजह से आप दूसरे शहर की ओर रुख नहीं करेंगे, फ़िलहाल आप यहीं पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं? यहाँ पर जो अम्बेडकर हॉस्टल है यहाँ पर इसका मतलब जो चार्ज नहीं लगता है, रूम रेंट नहीं लगता है। मतलब किसी संस्थान में या इंस्टीट्यूट में हम एडमिशन करवाएं हैं, सेशन में है, उसी कारण बस यहाँ रूम नहीं लगता है। और थोड़ा खाली खाना पीना और सब्जी का जो पैसा लगता है वही। और जैसे बिहार सिर्फ में हॉस्टल है, बट वहाँ पर टेक्निकल स्टूडेंट बहुत कम है, तो वहाँ पर डिस्कशन या जीडी करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। इसी कारण से हम पटना में रहते हैं। पटना रहते हुए घर की याद तो बहुत आती होगी। आती तो है, बट क्या करें, सक्सेस पाना है तो घर को त्याग करना ही तो पड़ेगा। इस राज्य में पटना को ही ज़्यादातर बच्चे क्यों सेलेक्ट करते हैं? क्योंकि अक्सर सुना जाता है कि हर ज़िले के बच्चे सब पटना की ओर रुख करते हैं। यहाँ पर ऐसा क्या ख़ास है जो इस शहर को अक्सर बच्चे चूज़ करते हैं? यहाँ पर ऑफलाइन जैसे ऑनलाइन क्वालिटी भी तो मिलता है बराबर, बट जो ऑफलाइन क्वालिटी होता है ना, वहाँ माइंड कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा होता है। इसी कारण और अच्छा अच्छा इंस्टीट्यूट यहाँ पर है जनरल कंपटीशन का, इसी कारण से ज़्यादा लोग मतलब पटना आना चाहते हैं। जैसे खान सर हुए हैं, ज्ञान बिंदु हुआ, कौटिल्य हुआ, फेमस इंस्टीट्यूट है। बट ऑफलाइन में थोड़ा सा मोर इफिशिएंट है ऑनलाइन से, इसी बट हर बच्चा सोचता है कि ऑफलाइन पढ़े। ऑनलाइन भी सेम क्वालिटी मिलता है, बट जैसे कि यहाँ पर क्लासरूम में 2 घंटा बैठना, उसका कंसंट्रेशन पावर और ऑनलाइन का कंसंट्रेशन पावर बहुत अंतर हो जाता है। इसी कारण बीच यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं, ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं। जिसका ऑनलाइन होता है तो वो घरे पर रहते हैं। मतलब ऑनलाइन में हुआ कि जैसे कोई घर का काम रह गया था, आदमी तुरंत आके बोल दिया, थोड़ा सा कंसंट्रेशन पावर टूट जाता है। बट जैसे क्लास में रहते थे, यहाँ टाइम फिक्सिंग है, कोई भी फ़ोन भी किया या किसी तरह से डिस्टर्बेंस हुआ तानी हम बोलते हैं कि हम क्लास में हैं, तो कंसंट्रेशन इसका वजह से बना हुआ रहता है। और ऑनलाइन में कि कंसंट्रेशन पावर, कुछ भी काम पड़ा, मम्मी पापा हका दिए तुरंत घर में, इस कारण से कंसंट्रेशन बार बार टूट जाता है। ये सब और थोड़ा सा लेकर स्टूडेंट पटना आते हैं। पैसे की भी बात होती है, इसकी वजह से वो दूसरे शहर नहीं जाते हैं और किसी राज्य जैसे में पटना की थोड़ा सा इकोनॉमिक्स कम है, मतलब कि चीप एंड बेस्ट है पटना। और इससे ज़्यादा अदर स्टेट जाते हैं तो वहाँ पर कॉस्टली ज़्यादा पड़ता है, लेकिन पटना तो थोड़ा सफिशिएंट है। इतना आदमी एफर्ट
कर सकता है, इसीलिए पटना आते हैं हम लोग। अच्छा, पढ़ाई के अलावा आपकी कोई हॉबीज़ भी हैं? जैसे अगर आप दिन भर पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो उसके अलावा क्या करते हैं पढ़ाई के अलावा? हमको हॉबीज़ है तो हम इस स्टोरी वगैरह पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा नॉवेल वगैरह, ये सब, उससे थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो जाता है, जैसे बोरिंग फील होता है तब। ऐसे हमें म्यूजिक व्यूजिक सुनना पसंद नहीं है, हम ज़्यादा करके नॉवेल्स वगैरह पढ़ लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेघनाथ पासवान कहाँ से आए हैं आप? जी, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ पढ़ने के लिए पटना शहर को क्यों आपने सेलेक्ट किया? मैम जी, हम जी बिलोंग करते हैं, जो परलपुर से बिलोंग करते हैं, तो जी वो छोटा सा शहर है, तो वहाँ पे जी काफ़ी पढ़ने के लिए इतना अच्छा कंपटीशन के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे। 10th 12th तक ठीक है, उसके बाद जो भी जनरल कंपटीशन या फिर सिविल सर्विसेज SSPCR का जो भी तैयारी करना चाहता है, उसके लिए SSPCR के लिए अच्छा है, पटना बहुत अच्छा है, इसीलिए हर कोई पटना ही आता है। तो जो भी मेरे भैया भैया सब थे, वो लोग पटना से ही तैयारी किए हैं, तो उनके गाइडिंग के अनुसार हम भी पटना ही आ गए, और कहीं और जगह तो जा नहीं सकते हैं। बाहर जैसे हर कोई दिल्ली वगैरह जाते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, तो जी उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग ना, तो उसके हिसाब से जी हम लोग पटना चूज़ करते हैं और पटना में रहते हैं। आपने बताया कि आपके भाई वगैरह यहाँ पटना से ही पढ़े हुए हैं, तो क्या आपने उनसे पूछा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, या फिर उनके बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए सीधे आप पटना आ गए? जी नहीं, उनका जो मेहनत है उसके बाद जो उनका सिलेक्शन हुआ, उससे के बाद उनसे जो बातचीत हुई, फिर वो बताया कि हाँ ऐसे नहीं, यहाँ जाके ऐसे तैयारी करो, तो फिर जी हम लोग पटना है। उसके हिसाब से वो अपना जो एक्सपीरियंस बताया है कि यहाँ पे इस चीज़ का तैयारी बेहतर हो सकता है, और यहाँ पे चले जाओ आप भी। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग लगती हैं आपको जो कि आपको दिल्ली जाके मिल सकती थी, लेकिन आप सोचते हैं कि अब अफोर्ड तो कर नहीं सकते तो यहाँ हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको एक हब के पास ही मिलेंगी, एक वहाँ पे ही मिलेंगी, तो वो कुछ मिसिंग है यहाँ पे पटना में? नहीं, जैसे स्टेट PCS और जनरल के लिए तो कोई खास मिसिंग तो नहीं दिखता है, काफ़ी अच्छा पटना तो अब काफ़ी डेवलप हो रहा है, एक से एक टीचर्स हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे से सभी टीचर हैं, और जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ पे आसपास तो बहुत अच्छे से टीचर हैं, बड़े बड़े हैं जो काफ़ी अपना कैरियर ऊंचे तक लेके गए हैं, उनसे अच्छा खासा उनका जो एक्सपीरियंस मिल पाता है। उसके बाद जहाँ हम रह रहे हैं इस हॉस्टल में, तो यहाँ पे जो भी सीनियर हैं काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं, उनका सिलेक्शन वगैरह काफ़ी बढ़िया जॉब में है, तो वो लोग अपना एक्सपीरियंस दे देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ काफ़ी सेटिस्फाइड हैं हम लोग यहाँ पे रह के। कैसे पढ़ाई करते हैं आप यहाँ पे हॉस्टल में रहकर? किस तरीके से पढ़ाई करते हैं? किसी कोचिंग में जाते हैं या ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं? कैसे पढ़ते हैं? जी कुछ कोर्स जी ऑनलाइन भी कर लेते हैं, और कुछ ऑफलाइन भी चले जाते हैं, जैसे क्यूज़ वगैरह जी हम लोग चले जाते हैं ऑफलाइन, और कुछ है कि ग्रुप डिस्कशन वगैरह आपस में रूम पे कर लेते हैं, और उसके बाद अगर कुछ छूट जाता है और कुछ नहीं, कुछ डॉट्स वगैरह रहता है कि हाँ भाई जो हम अभी तक नहीं हो पाए हैं, तो सीनियर सिटीजन से पूछ लेते हैं, जो अपना सीनियर है वो यहाँ पे काफ़ी उनका सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है उनका। क्या आपको कभी लगता नहीं है कि पटना की तरह ही सिवान होता तो आपको अपना घर छोड़ के यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती? सॉरी, नालंदा होता तो आपको वहाँ से छोड़ के यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती? हाँ, अगर जैसा फैसिलिटीज़ यहाँ है शिक्षा को लेके, अगर ये नालंदा में रहता तो हम क्यों आते जी, फिर नहीं आते। और है बिहार सिटी में भी है, काफ़ी अच्छा है वहाँ पे भी, लेकिन उससे बेहतर पटना है। किन मामलों में पटना ज़्यादा डेवलप लगता है आपको, जो आप वहाँ मिस करते हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा? जी यहाँ पे जी उसका और भी कारण है कि बड़ा बड़ा ट्यूशन है जो अच्छे लेवल के शिक्षा दे देते हैं, तो यहाँ पे हम वहाँ पे तैयारी कर लेते हैं, और ऑनलाइन जी हम घर से भी तैयारी कर सकते थे, लेकिन जो एक माहौल चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है माहौल, जो हमें डेवलप करता है एक माहौल, तो यहाँ पे वो बहुत अच्छा है। हर इंसान यहाँ पे पढ़ता है, तो उस माहौल में रहना अलग चीज़ है, और एक अकेले रह के तैयारी करना सबकी बस की बात नहीं है, सीनियर सपोर्ट नहीं मिल पाता है घर पे बस। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। क्या पढ़ाई करते हैं अभी आप? कंपटीशन तैयारी करते हैं। कहाँ से आए हैं पटना शहर में तैयारी करने के लिए? हम आए हैं पटने जिला, हमको पड़ता है, फतुहा घर पड़ता है। फतुहा से आए। जी। फतुहा में ऐसा क्या नहीं था जो आप पटना के मेन पटना में आना पड़ा आपको? वहाँ पे क्या सुविधाएं नहीं थी? वहाँ पढ़ाई मतलब बढ़िया से नहीं होता था, यहाँ मतलब क्लास करते हैं खान सारे, और यहाँ तैयारी भी करते हैं, मतलब कि एगो SSC GD का निकाल भी दिए इस बार परीक्षा दिए, तो उसमें मतलब कि अभी मतलब कि ऐसे फिजिकल का नहीं हुआ, फिजिकल मतलब हो जाएगा तो उसमें देखिए 2 इंच ऐसे लंबाई घट रहा है,
तो उसमें अगर होता है तो होता है, नहीं तो फिर दूसरा चीज़। ऐसे बिहार पुलिस का 14 तारीख को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उसमें फिर तैयारी किए हुए हैं। पटना में तैयारी ज़्यादा अच्छी हो पाती है या घर पे ज़्यादा अच्छी हो पाती, ये आपको क्या लगता है? यहाँ तैयारी बढ़िया से हो जाती है, घर पे पढ़ाई नहीं हो पाता है, और सब मतलब पढ़ने का जगह भी बढ़िया नहीं है, और घर में पढ़ाई डिस्टर्ब होता रहता है। यहाँ शांति से पढ़ते हैं, सब चीज़ का सुविधा भी है, सुख सुविधा सब चीज़ का घर से मिलता है। अच्छा, पढ़ाई को लेकर शहरों का चुनाव को क्या लगता है कि बच्चे कैसे करते हैं? आपने फतुहा से हैं, तो आप पटना के ज़िला से ही हैं, आपको तो पता था कि पटना में ये सब पढ़ाई होती है। अब बाकी बच्चे किस तरीके से शहर का चुनाव करते हैं? मान लीजिए कोई सिवान से है, तो वो कैसे चूज़ करेगा कि उसको पटना आना चाहिए अपनी तैयारी के लिए, अगर वो यूपीएससी का एस्पिरेंट है तो, या फिर उसे दिल्ली जाना चाहिए? कौन से ऐसे रीज़न्स होते हैं जिसको लेकर वो सोचता होगा? यहाँ है कि मतलब कि क्लास देखना चाहिए कि क्लास कौन बढ़िया पढ़ाते हैं, मतलब पढ़ाई जहाँ बढ़िया देख सर, मतलब कि जैसे मैं यहाँ पढ़ाते हैं ज्ञान बिंदु में सही पढ़ाते हैं, आई वो KGS खान सर हैं, तो उसमें टीचर पर निर्भर करता है कि कौन सर मतलब कहाँ बढ़िया पढ़ाई होता है। और सब हमको भैया भी यहाँ ही रहते थे, यहाँ जॉब कर लिए, मतलब कि 2012 में किए थे, तो वही बताएं कि मतलब यहाँ आके पढ़ो, बढ़िया से मतलब पढ़ाई लिखाई होता है, और सब चीज़ का सुविधा भी है पढ़ने में, और कोई दिक्कत नहीं होगा। सब वहाँ पढ़ता है, और सीनियर भैया भी रहते हैं, कोई दिक्कत होता है तो मतलब कि सोल्यूशन उससे मतलब निकाल लेते हैं, पूछताछ लेते हैं कोई चीज़ में। और घर में कोई बतावे वाला भी नहीं रहता है, गांव में उतना भर नहीं बताता है कि यहाँ कि सब पढ़ने वाला सब है, यहाँ कोई चीज़ का प्रॉब्लम होता है बता देते हैं तुरंत। क्या पैसे को लेकर भी बच्चे शहर का चुनाव करने से बचते? मान लीजिए अगर उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हुए बाहर जाने के लिए, बिहार के बाहर जाने के लिए, तो उन्हें अपने ही बिहार में ही चूज़ करना पड़ता है कि किसी एक जगह पे, किसी एक शहर को। ये गरीबी है जो मतलब सबको अथी करता है, लेकिन एगो है कि मतलब माता पिता है कि कोई अपना तकलीफ में मतलब बाल बच्चा को जैसे अपना गुजारिश करते हैं गरीबी में, और उस इसी तरह आप बाल बच्चा के भी नहीं सोचते हैं कि कर्जा ले करके भी पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन शहर में भेजते हैं कि हमारा बच्चा मतलब बढ़िया से मतलब पढ़ाई करे, आगे निकले, विकसित करे। अच्छा, आप जो पटना में आकर पढ़ाई करते हैं, यही पढ़ाई बाहर के शहर मतलब बाहर दूसरे राज्य में मौजूद थी, आप वहाँ भी जाके पढ़ सकते थे, तो आपने दूसरे राज्य के शहर को क्यों नहीं चूज़ किया, या फिर अपने पटना के मतलब फतुहा के आसपास में किसी और दूसरे जगह को क्यों नहीं चुनाव किया? वहाँ मतलब कि पढ़ने का उतना भारी सुविधा भी नहीं था। यहाँ मतलब कि हॉस्टल है, तो हॉस्टल में मतलब कि पिछड़ा जाति का हमने सुन पढ़ने की भी सुविधा है, वहाँ उतना भर नहीं था, और व्यवस्था गरीबी से गुजारते हैं, उतना पैसा भी नहीं, किराया भी जुट पाता था, इसलिए हम यहाँ मतलब कि आ गए। और वहाँ पढ़ाई भी बढ़िया से नहीं होता था फतुहा में, टीचर भी बढ़िया नहीं है, खाली ऐसे मतलब पैसा लेते हैं, लूटते हैं। और यहाँ के सर हैं जो मतलब कि थोड़ा सा अथी करते हैं, समझते हैं लड़कन के प्रति कि कितना मतलब पढ़ने वाला है, उस पर हॉस्टल के नाम पर कुछ छूट भी देते हैं पढ़ाई लिखाई में। अपने स्टूडेंट से सुना, हमने उनसे बातें की और जानने की कोशिश की कि वो शहरों का चुनाव किस बेसिस पे करते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि फाइनेंशियल कंडीशंस, कुछ ने कहा कि टीचर्स को देखकर भी वो शहरों का चुनाव करते हैं कि कौन से टीचर आसपास में अच्छे मौजूद हैं जिनके पास वो जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी लोगों ने माना कि यहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी वीडियोस को देखने के लिए प्रेप टॉक के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि प्रेप ऑड नाम का एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है जो गूगल प्ले स्टोर पे मौजूद है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, आप उसे क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें ऑडियो के फॉर्म में मौजूद है। आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए नोट्स, आपके लिए एक्सपर्ट की गाइडेंस, साथ ही उनकी जर्नी और उन्होंने एग्जाम को कैसे क्रैक किया, ये सभी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम के पहले रिविज़न करना चाहते हैं तो विदिन 30 मिनट्स इस ऐप पर जाके आप ऑडियो के फॉर्म में सुन सकते हैं, उससे रिवीजन कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। शुक्रिया।